उस रात मिताली के कमरे में एक ठंडी हवा चली। खिड़की अपने आप खुल गई और पर्दे हवा में लहराने लगे। कमरे में एक अजीब सी सिहरन फैल गई, जैसे कोई अदृश्य मेहमान आ गया हो। अचानक सिंदूर की बूंदें गिरी, एक लंबी डरावनी लाइन में खींचती हुई। हर बूंद जैसे किसी दर्द, किसी इंतजार की कहानी कह रही थी। वो लकीर सीधी मिताली के बिस्तर तक पहुंच गई। एक शैडो वाली औरत दिखाई दी, उसकी आवाज कांप रही थी। वे मुझे भूल गए। मेरी शादी की रात मैं गायब हो गई। किसी ने मुझे सिंदूर नहीं दिया। मेरी आत्मा अधूरी रह गई, मेरी पहचान अधूरी रह गई। मैं हर रात सिंदूर की तलाश में लौटती हूँ ताकि मेरी कहानी पूरी हो सके। तारनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली, एक मंत्र फुसफुसाते हुए। उनकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वो आत्मा की पीड़ा को महसूस कर रहे हों। उन्होंने अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया ताकि आत्मा को शांति मिल सके। उन्होंने सिंदूर का एक छोटा सिल्वर बॉक्स निकाला और उसे आत्मा को ऑफर किया। ये सिंदूर सिर्फ एक रंग नहीं था, बल्कि अधूरी आत्मा के लिए मुक्ति का रास्ता था। जैसे ही आत्मा ने सिंदूर को छुआ, कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। उसकी शैडो मुस्कुराई, आखिरकार शांत होकर। अब मैं जा सकती हूँ। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। उसकी आंखों में सुकून था और उसकी आत्मा अब मुक्त थी। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सुबह होते ही सिंदूर फीका पड़ गया। रात की सारी रहस्यमयी घटनाएं जैसे एक सपना बन गईं। लेकिन उस घर में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी राहत थी। तारनाथ ने चेतावनी दी, सभी चीजें जो हमें डराती हैं, हानिकारक नहीं होती। कई बार डर के पीछे कोई अधूरी कहानी, कोई अनकही बात छुपी होती है। हमें बस उसे समझने की जरूरत है। कुछ आत्माएं बस अपनी कहानी सुनाई जाने का इंतजार कर रही होती हैं। जब उनकी कहानी पूरी हो जाती है, तो वो भी शांति पा लेती हैं और हमें भी राहत मिलती है। तो अगली बार जब आप कोई मिस्टीरियस मार्क देखें, खुद से पूछें, क्या यह एक वार्निंग है या एक विश? क्या ये डराने के लिए है या किसी अधूरी आत्मा की पुकार है? हर निशान, हर कहानी अपने साथ एक रहस्य लेकर आती है। बस हमें उसे समझने की जरूरत है। एक कहानी अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।